मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। हमने बेसिक्स पढ़े थे रिप्रोडक्शन के फर्स्ट चैप्टर में, डिफरेंट प्रोसेसेस, कैसे हम एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं ऑर्गेनिज्म, कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। अब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डिटेल्स पढ़ेंगे। किनमें? फ्लावरिंग प्लांट्स में। वो प्लांट्स जो फूल बनाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? एंजियोस्पर्म्स बोलते हैं। तो एंजियोस्पर्म्स में कैसे रिप्रोडक्शन होता है ये इस चैप्टर में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो डिफरेंट इवेंट्स कौन कौन से होंगे रिप्रोडक्शन के टाइम? सबसे पहला जो इवेंट है दैट इज गैमीटोजेनेसिस। गैमीट फॉर्मेशन कैसे होगी? जब गैमीट फॉर्मेशन हो गई, नेक्स्ट स्टेप होगा पॉलिनेशन, की कैसे पोलन ट्रांसफर होंगे स्टिग्मा को, दैट इज कॉल्ड पॉलिनेशन। थर्ड स्टेप होगा पोलन पिस्टल इंटरेक्शन, की सही टाइप का पोलन हमारे स्टिग्मा पर पहुंचा है कि नहीं, उसको पहचानने वाले प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। अगर सही टाइप का पोलन हमारे स्टिग्मा पर आ गया है तो फोर्थ स्टेप होगा दैट इज फर्टिलाइजेशन। दोनों के न्यूक्लियस क्या है, एक दूसरे के साथ फ्यूज हो जाएंगे टू प्रोड्यूस जाइगोट। फिफ्थ स्टेप होगा एम्ब्रियोजेनेसिस, की डिफरेंट प्रोसेसेस, जैसे हमारा एम्ब्रियो का बनना हो गया, हमारा फ्रूट का बनना, हमारा सीड का बनना, ये सारे प्रोसेसेस हम किस में पढ़ेंगे? एम्ब्रियोजेनेसिस में। तो इन पांचों स्टेप की डिटेल हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। फर्स्ट चैप्टर में हमने सिर्फ इनकी बेसिक डेफिनेशंस करी थी। अब हम डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे गैमेटोजेनेसिस होती है प्लांट्स में, कैसे पॉलिनेशन होते हैं, डिफरेंट एजेंट्स कौन कौन से हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिनेशन कैसी है, ये सब डिटेल। तो सबसे पहला बात जो हमें जानने की जरूरत है क्या है? फ्लावर। फ्लावर की डिटेल हमने 11th में भी करी थी, यहाँ पर मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन दूंगी। फ्लावर क्या है? इट इज अ मॉडिफाइड शूट ऑफ प्लांट। इट इज ऑल्सो द साइट ऑफ रिप्रोडक्शन। फ्लावर क्या है? हमारा मॉडिफाइड शूट है, जिसे हम क्या बोलेंगे? फ्लावर बोलेंगे। जैसे मैं यहाँ पर आपको एक दिखा रही हूँ, ये मेरा रोज है, ये बंद है, अभी खिला नहीं है, तो दैट इज कि शूट का जो एक्सटेंडेड पार्ट है, स्टेम का जो एक्सटेंडेड पार्ट है, दैट इज चेंजिंग इनटू अ फ्लावर। दैट इसलिए हम क्या बोल रहे हैं? मॉडिफाइड। मॉडिफाइड का मतलब बदला हुआ। बदला हुआ तना क्या कहलाता है? फ्लावर कहलाता है। तो यही वो जगह है जहां पर रिप्रोडक्शन होनी है। अब रिप्रोडक्शन कराने के लिए क्या है? हमारे फ्लावर में 4 whorls आर प्रेजेंट। 4 whorls आर प्रेजेंट। डिफरेंट तरह की पत्तियां प्रेजेंट है। तो whorls मीन लीव्स। डिफरेंट तरीके की पत्तियां प्रेजेंट होती हैं। अब ये पत्तियां, कौन कौन सी पत्तियां हमारे रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट कर रही हैं और कौन सी नहीं, उसके बेसिस पर हमारे पास हमने इन वर्ल्स को 2 कैटेगरीज में बांट दिया है। सबसे पहला असेंशियल और दूसरे होते हैं, हम नॉन एसेंशियल वर्ड नहीं यूज करेंगे, हम यहां पर यूज करेंगे एसेसरी वर्ड। असेंशियल मतलब दे आर डायरेक्टली पार्टिसिपेटिंग इन रिप्रोडक्शन। डायरेक्ट पार्टिसिपेशन है इनका, डायरेक्ट रोल इन रिप्रोडक्शन। जबकि एसेसरी दे आर हेल्पिंग इन रिप्रोडक्शन। दे आर हेल्पिंग इन रिप्रोडक्शन। अब एसेंशियल में जो डायरेक्ट रोल पार्टिसिपेट करेंगे रिप्रोडक्शन में, उसमें कौन कौन से आ जाएंगे? आपका मेल पार्ट और फीमेल पार्ट। मेल पार्ट को हम क्या बोल रहे हैं? एंड्रोशियम। और फीमेल पार्ट को हम क्या बोल रहे हैं? गायनोशियम। These are the symbols used for recognizing male part and female part. और एसेसरी में आपके कौन कौन से आ जाएंगे? कैलेक्स,
that is green leaf, and second is corolla, that is colored leaf. तो हमारी फूल की जो कलर्ड पत्तियां हैं उन्हें हम कोरोला बोलते हैं, और जो हमारी ग्रीन पत्तियां होती हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे, कैलेक्स बोलेंगे। तो ये 4 पार्ट होते हैं हमारे किसी भी फ्लावर के अंदर, लेकिन जो डायरेक्ट रोल प्ले करते हैं आपके रिप्रोडक्शन में वो कौन से हैं, एंड्रोशियम एंड गायनोशियम, जबकि कैलेक्स एंड कोरोला दे आर हेल्पिंग इन रिप्रोडक्शन, जो क्या करेंगे, पॉलिनेशन में हेल्प करेंगे। ये आगे हम पढ़ेंगे कि कैसे ये 2 पार्ट पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिप्रोडक्शन में। ठीक है, तो अब मैं आपको एंड्रोशियम के बारे में बताती हूँ, क्योंकि हम सबसे पहला जो स्टेप करने जा रहे हैं वो है गैमीटोजेनेसिस, गैमीट का फॉर्मेशन। तो एंड्रोशियम में अलग तरीके का गैमीट बनेगा, गायनोशियम में अलग तरीके का गैमीट बनेगा। तो दोनों अपना अपना गैमीट बनाएंगे, इसलिए हम क्या बोल रहे हैं, गैमीटोजेनेसिस। तो सबसे पहले हम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पढ़ते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हम एक और वर्ड से जानते हैं, माइक्रोस्पोरोफिल। माइक्रो मीन्स स्मॉल, स्पोरोफिल मीन्स लीव्स। हमने ये 11th में पढ़ा था, स्पोरोफिल वर्ड इज यूज्ड फॉर लीव्स, बंच ऑफ लीव्स। तो ये मेल पार्ट जो क्या है हमारा गैमीट बनाएगा, उसे हम क्या बोल रहे हैं, माइक्रोस्पोरोफिल, या हम दूसरे नाम से जानते हैं इसको स्टेमेन। दूसरा नाम क्या है, स्टेमेन। स्टेमेन बोलो या माइक्रोस्पोरोफिल बोलो, एक ही बात है। तो इस स्टेमेन के 2 पार्ट होते हैं, इट हैज 2 पार्ट। जैसे मैं यहां डायग्राम के साथ बता रही हूं, दैट इज फिलामेंट, और इस फिलामेंट के आगे एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, एंथर बोलते हैं। तो स्टेमेन के हमारे ये 2 पार्ट होते हैं, फिलामेंट एंड एंथर। ये फिलामेंट और एंथर नीचे से किससे अटैच होगा, टू दी थैलेमस ऑफ फ्लावर। फ्लावर के थैलेमस पार्ट के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे इस स्वलन पार्ट को, ये जो नीचे फूला हुआ पार्ट है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, थैलेमस। तो जितनी भी पत्तियां होती हैं हमारी फूल के अंदर, वो सारी किससे जुड़ी होती हैं, थैलेमस की। ये सारी डिटेल्स हमने किस में पढ़ी थी, 11th में पढ़ी थी। तो नेक्स्ट में ये आप देख रहे हो, एक मैंने रोज का फ्लावर लिया हुआ है। ये सेकंड फ्लावर है हमारे पास, चाइना रोज, जिसको हम हिबिस्कस या गुड़हल का फूल भी बोलते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो, ये जो ग्रीन लीफ है, इसकी ग्रीन लीफ टूट गई है वहीं पर। ये जो ग्रीन लीफ हैं, इन्हें हम क्या बोलेंगे, कैलेक्स बोलेंगे। दीज आर कॉल्ड कैलेक्स। और ये जो कलर्ड फ्लावर आपको जो कलर फूल का दिखाई देता है, इसमें देखो रेड और इसमें क्या है, डार्क पर्पल सा दिखाई दे रहा है, ये पार्ट क्या कहलाता है आपका, कोरोला कहलाता है। तो ये दोनों पार्ट, दे आर नॉट डायरेक्टली पार्टिसिपेटिंग इन रिप्रोडक्शन, दे आर जस्ट, these leaves just cover the flower, तो they are in protective in nature। ये सारे क्या हैं, protective in nature हैं। जबकि ये जो colored part होता है, इसका काम क्या है, to attract the insect, या हम भी फूल का रंग देखकर बहुत खुश होते हैं। तो अट्रैक्शन वाला काम जो कर रहा है, that is corolla, colored part of the flower। ठीक है, अब मैं इसके अंदर का खोलकर आपको दिखाती हूं। आप ये देख रहे हो, येलो येलो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट है हमारे, और एक छोटी सी फिलामेंट। मैं इसको अलग कर कर दिखाती हूँ। ये देखो,
ये हमारा एक मेल पार्ट हो गया है, जिसमें ये जो आपकी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, इसे हम क्या बोलेंगे, फिलामेंट। और ये जो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर इसके साथ जुड़ा हुआ है, इसको हम क्या बोलेंगे, एंथर बोलेंगे। दिस होल पार्ट इज कॉल्ड स्टेमेन। इस सारे पार्ट को हम क्या बोलते हैं, स्टेमेन बोलते हैं, या हम क्या बोले, माइक्रोस्पोरोफिल। तो ये हमारा कौन सा पार्ट हो गया, दैट इज मेल पार्ट। अब हम फीमेल पार्ट की बात करते हैं। ये जो, अब हम इन पत्तियों को हटा दें, ये देखें, ये जो स्वलन पार्ट है दैट इज कॉल्ड ओवरी, और ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो जा रहा है लंबा सा, इसको हम बोलते हैं स्टाइल। और अगर मैं सारे मेल पार्ट्स रिमूव कर दूं तो ऊपर की तरफ ये जो आपको 4 बल्ब दिखाई दे रहे हैं, इन्हें हम क्या बोलेंगे, स्टिग्मा। तो फीमेल पार्ट के पास क्या होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। फीमेल जो हमारा गायनोशियम है, इट हैज 3 पार्ट्स। नीचे वाला स्वलन पार्ट दैट इज ओवरी, दिस इज स्टाइल, और बल्ब लाइक स्ट्रक्चर्स दैट आर कॉल्ड स्टिग्मा।